ऑडिटोरियम में हमारे सामने बैठे थे और फिर इतने सारे स्टूडेंट्स, मुझे अभी बताया गया कि करीबन आई थिंक 40,000 या कुछ स्टूडेंट्स वेबकास्ट से हमें सुन रहे थे, विच वॉज़ द फर्स्ट टाइम आई डन समथिंग लाइक दैट। तो ऑल ओवर इंडिया, हरियाणा, चंडीगढ़, साउथ में भी इतने सारे स्टूडेंट्स हमें सुन रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर मुझे पहले पता होता कि 40,000 स्टूडेंट्स हमें सुनने वाले, तो शायद मैं और भी नर्वस होती। तो आई एम क्वाइट हैप्पी कि मुझे सिर्फ बाद में पता चला। लेकिन स्टूडेंट्स भी बहुत मतलब छोटी उम्र से 5th स्टैंडर्ड से लेके 9th 10th स्टैंडर्ड्स तक, उनके जो सवाल थे इतने यूनिक थे, क्रिएटिव थे। वो जानना चाहते थे कि क्या अगर मैं फ़ुटबॉल खेलना चाहता हूँ, मेरी माँ चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूँ, या मुझे ये चीज़ करने का शौक़ है लेकिन शायद मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। सो लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और हम 4 जो स्टेज पे थे उन सवाल के जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। हमारे स्कूल में एक्चुअली मैं ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती थी दिल्ली में, तो वहाँ पे इतने एक्टर्स नहीं आए थे, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस लोग आए थे। जैसे मुझे याद है मेनका गांधी जी आई थी, और बाहर से भी लोग आते थे, वेरियस एनजीओज़ को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि ग्रीन पीस था उस वक्त। तो हम 3 लोग थे जब मैं स्कूल में थी, और बेस्ट फ्रेंड्स थे और हमेशा साथ साथ रहते थे। और मैं अभी भी इन टच में हूँ उनके साथ, और मैं बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल में, वो आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मैं मतलब बहुत ही खुश थी उस दिन जब वो अमेरिका से मुंबई आई, और वो मुंबई में काम कर रही हैं, और हम एक दूसरे के मतलब बाजू में ही रहते हैं। मैं बहुत ही शांत थी, बहुत पढ़ाई करती थी। मेरे जो हिस्ट्री नोट्स हैं आज भी मेरे स्कूल में इस्तेमाल होते हैं। तो जो उनको बुलाते हैं ना, चश्मा तो नहीं पहनती थी मैं, लेकिन वो पिक्चर मुझे जहन में आता है कि एक नर्ड जो होता है, जो बहुत पढ़ाई करता है। और जब हम हमारे स्कूल्स वो स्ट्राइक पे जाते थे टीचर्स, तो मैं रोती थी और अपनी अम्मा को ख़त लिखती थी जब भी वो शूटिंग के लिए बाहर गई होती, कि मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, अपना काम नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। और बहुत मज़ा आता था स्कूल में। तो डेफिनेटली आई वॉज अ बिट ऑफ अ गीक। सो ये तो मैं उस जगह के लिए आप क्या करना चाहेंगे और किस तरह का सपोर्ट करना चाहेंगे? गांव में भी नहीं, जैसे मैं जब भी वर्सोवा जाती हूँ तो मुझे नज़र आता है कि कुछ लोग ऐसे ही सड़कों पे उनकी पढ़ाई चलती है, और कुछ टीचर्स हैं जो अपना टाइम डोनेट करते हैं उनको पढ़ाने के लिए। और मैंने भी बहुत काम किया है एजुकेशन के मामले में बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा मानना है कि एजुकेशन एक हक़ है हम सबका। ख़ासकर जो बेसिक एजुकेशन जो मुझे मिली है, बहुत बेहतरीन एजुकेशन मिली है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस एजुकेशन के ज़रिए मुझे सब कुछ जो मुझे मिला है उसी वजह से मिला है। तो मैं समस्या है, मैं समझती हूँ। मैंने एक पिक्चर भी की थी पिछले साल, 4 फुटिया छोकरे, इस साल एक्चुअली 4 फुटिया छोकरे, जो इसी सब्जेक्ट पे बनी है। तो मैं जो भी कर सकती हूँ इस सब्जेक्ट को लेकर मैं करना चाहूँगी। साहिब भी गुलाम तो 1950s में बनी थी, गुरी दत्त की पिक्चर। ये साहिब भी गैंगस्टर है जिसका पार्ट 2 बन चुका है, तिग्मांशु धूलिया डायरेक्ट कर चुके हैं, और मैं भी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रही हूँ मार्च 8 के लिए, जब ये रिलीज़ होगी। और मैं जानती हूँ क्योंकि पिक्चर कंप्लीट है कि बहुत ही अच्छी बनी है, स्क्रिप्ट बहुत ही मजबूत है, जो सारे कैरेक्टर्स हैं बहुत ही मजबूत हैं, और स्पेशली क्योंकि एक फिल्म डायरेक्टर से के सोच से बड़ा नहीं हो सकता है। मैं जानती हूँ कि लोग पसंद करेंगे, क्योंकि तिग्मांशु धूलिया एक बहुत ही मतलब ब्रिलियंट डायरेक्टर है, और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में।